हेलो एवरीवन। तो हमारे टारगेट की ये पहली वीडियो है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग कि जो लिंक नीचे दिया हुआ है कि आई टेस्ट सीरीज, उस पर जाकर के आप एमसीक्यू भी अपने टेस्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ड, अगर आपकी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन है तो चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं मैंने इस पर्टिकुलर लिंक पर। आप लिंक पे जाइए, टेस्ट दीजिए, प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब देखो, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये पहली वीडियो बना रहे हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि इनको 3 वीडियो में ही खत्म कर दूं, है ना। चौथी भी बन सकती है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, बट कोशिश करूंगा 3 में हो जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक फूड को लेता है, प्रिपेयर करता है, बेसिकली टेक्स द फूड और उसको यूटिलाइज करता है, तो वो हो गया हमारा न्यूट्रिशन, है ना, डेफिनेशन। ठीक है, अब जो मोड्स होते हैं, कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो न्यूट्रिशन को गेन कर सकता है, तो 2 मेथड्स हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, खाना खुद बनाना, प्रिपेयर विद ओन फूड, और ऑब्वियसली बाय द फोटोसिंथेसिस, है ना। तो जो कौन कौन कर सकता है फोटोसिंथेसिस, एग्जांपल्स कौन से हो गए, ग्रीन प्लांट्स और बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो बेसिकली होता क्या है, ऑटोट्रॉफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हाई एनर्जी के कंपाउंड्स में, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है एक सिंपल न्यूट्रिशन का बेसिक्स। अब ये बेसिक को हमें अप्लाई करना है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, कोई भी प्लांट CO2 और वाटर को लेता है और सनलाइट और एनर्जी का यूज करके अल्टीमेटली क्या प्रिपेयर कर रहा है, वो ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, एक डेफिनेशन देखो आपकी स्क्रीन पे दी गई है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और एज इट इज इंपॉर्टेंट है, कुछ चेंज नहीं करना इसमें। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, देखो आपको सनलाइट चाहिए, मतलब सोलर एनर्जी होनी चाहिए। देन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उसके बाद खुद लीफ में प्रेजेंट है। CO2 वो कहाँ से लेगा, प्लांट स्टोमेटा से लेगा। और H2 वो कहाँ से लेगा, रूट से लेगा। तो उसके पास सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे, वो क्या स्टार्ट कर देगा, फोटोसिंथेसिस। बट कैसे करेगा स्टार्ट, समझते हैं। देखो, मेन इवेंट्स इन दी फोटोसिंथेसिस को कौन से होते हैं कि वो लाइट एनर्जी को जो उसने अब्जॉर्ब करा है क्लोरोफिल के थ्रू, वो उसको कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में, कार्बोहाइड्रेट में, है ना। अच्छा, और वो सोलर एनर्जी का यूज करता है ताकि वो वाटर को ब्रेक डाउन कर सके हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। पर क्यों, अभी समझते हैं। तो क्योंकि थर्ड स्टेप हमारा जो है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स में, मतलब क्या है इसका कि ये जो CO2 है, इसमें ये जो हाइड्रोजन है इसको ऐड कर देगा। तो बेसिकली H+ जो हमारी हाइड्रोजन है, जब उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो टेक्निकली कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ से अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली ग्लूकोज बन जाएगा। और क्या हो गया प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ही तो है फोटोसिंथेसिस। बस ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 3 स्टेप्स हैं मेन इवेंट्स में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टोमेटा पे। तो स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस पे या किसी भी लीफ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, स्टेम पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं अगर वो स्टेम ग्रीन है। ओके, और ये किस चीज में हेल्प करते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और CO2। आपने पढ़ा था ना कि प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, किसके थ्रू देते हैं, लेते और देते किसके थ्रू हैं प्लांट्स, ये गैसेस को, स्टोमेटा के थ्रू। और दूसरा काम है इनका ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस वेपर की फॉर्मेट में, लेकिन प्लांट के उस एक्सपोज्ड सरफेस से जो सॉइल से ऊपर है, सॉइल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्या इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा के, एक तो क्लोरोप्लास्ट के, देखो गार्ड सेल्स जो है, एक तो वो इंपॉर्टेंट है। और गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट वो इंपॉर्टेंट है। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गार्ड सेल क्या कर रहे हैं, एंट्री और एग्जिट को क्लोज कर, मतलब एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट कर रहे हैं गैसेस की। नाउ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जब खाना खुद नहीं बना सकते तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जब डिपेंड करते हैं, बेसिकली वो क्या है, हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ऐसा हम भी करते हैं, अमीबा भी करता है, अर्थवर्म भी करता है, सारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं बेसिकली सब ऐसा करते हैं। ओके, तो 3 टाइप के न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉफिक में। अगर हम डेड और डिकेइंग पे फीड कर रहे हैं तो सेप्रोट्रॉफिक, होलोजोइक का मतलब है हमारा फूड हमने खाया, अंदर लिया और हम एंजाइम्स के थ्रू उसका बेसिकली डाइजेशन करवा रहे हैं। पैरासिटिक में 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो पैरासाइट और एक होस्ट। तो जो पैरासाइट होता है वो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, जैसे कि हमारे शरीर में जू है, तो जू पैरासाइट और हम क्या हो गए, होस्ट हो गए, है ना। ठीक है, अब ये जो 5 स्टेप्स हैं
ये इंपॉर्टेंट है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, ये अमीबा भी फॉलो करता है, ये हम भी फॉलो करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें एंजाइम्स होते हैं बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड, हमने खाना अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। अमीबा ने अपनी बॉडी के अंदर जब फूड ले लिया, वो भी इंजेशन। फिर डाइजेशन, बड़े बड़े पार्टिकल्स को एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक डाउन करना छोटे पार्टिकल्स पे, वो हो गया डाइजेशन। फिर आता है एब्जॉर्प्शन, जो हमने डाइजेस्टेड फूड था उसको हमने अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके उसका यूज करना स्टार्ट नहीं करा, केवल एब्जॉर्ब करा। और जब उसका एब्जॉर्ब करके उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया, दैट्स कॉल्ड एसिमिलेशन। यूज क्यों करेंगे? फॉर द एनर्जी, फॉर द ग्रोथ, है ना। तो ये 4 स्टेप हो गए। अच्छा, अब कुछ ऐसा भी हो सकता है फूड का पार्ट जो हमने डाइजेस्ट करा, लेकिन डाइजेशन के बाद भी कुछ ऐसा बच गया जो कि यूजफुल नहीं है। तो दैट अनयूजफुल अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट जब उसको निकालते हैं, प्रोसेस इज टर्म्ड एज इजेशन, सॉरी, प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इजेशन बोलेंगे। तो उस प्रोसेस को इजेशन बोला और फाइनली वो बॉडी के बाहर। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, होलोजोइक वाला जो पार्ट है। देखो, ये न्यूट्रिशन इन अमीबा मैंने जैसे कि बताया होलोजोइक है। अगर आपसे पूछा जाए डायग्रामेटिकल बताओ भाई न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो आप ये बनाओगे। और अगर आप उससे पूछा जाए कि फ्लो चार्ट स्टेप वाइज बताओ, तो आप ये बताओगे। तो अगेन एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसमें यहाँ डिस्टिंक्शन है ये वाला। तो ये आपका स्टेप्स हो गए और ये आपका डायग्राम हो गया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये देखना है कि जो फूड पार्टिकल है, ये वाला जो फूड पार्टिकल था, इसको सूडोपोडिया, इस स्ट्रक्चर के थ्रू, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके थ्रू अमीबा ने अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर लिया, अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। तो उस चीज को सूडोपोडिया बोला गया, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया? फिंगर लाइक को सूडोपोडिया। और अल्टीमेटली उसने ऐसा गोला सा बनाया, उस गोले को हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोल देते हैं, है ना। उस फूड वैक्यूल को, अब इसके अंदर क्या होगा? फूड वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम एंजाइम सीक्रेट कर देंगे और उस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होगा वो कहाँ चला जाएगा? उस सरफेस, सेल के सरफेस से बाहर हो जाएगा। बेसिकली उसका क्या हो जाएगा? इजेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स में हम क्या समझते हैं कि ह्यूमन बींग्स भी होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। और ह्यूमन बींग्स में दो चीजें हैं बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे पहली तो है एलिमेंट्री कैनाल, मतलब माउथ से लेकर के एनस तक का। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखो बेसिकली ये है कि हम कह रहे हैं कि यहाँ से तो हमारा माउथ स्टार्ट हो रहा है, तो माउथ से किसी ने भी फूड लिया, अल्टीमेटली यहाँ तक गया ऐसे करके, और फिर यहाँ पर डाइजेशन हुआ, फिर ऐसे इस इंटेस्टाइन में घुमा फूड, है ना। फिर यहाँ से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पूरा, ये जो यहाँ तक ये एन ओपनिंग हो गई। तो ये माउथ टिल दी एनस, ये क्या है? बेसिकली हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। बीच में कुछ ग्लैंड्स भी आएंगे, जैसे कि लिवर आएगा, जैसे कि पैनक्रियाज आएगा, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स आएंगे। और जो स्टमक की जो वॉल है और जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है, वो भी कुछ अपने सिक्रीशंस ऐड करेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वो सब लिखे हुए हैं, ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड से डरना नहीं है, ये बेसिकली ग्लैंड्स जो आपने पढ़े हैं। तो बस एक चीज ध्यान रखनी है, गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक से रिलेटेड। तो अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड कर रहे हैं तो इसका मतलब स्टमक ग्लैंड्स, ठीक है, ओके। अब आते हैं सबसे पहले माउथ के बारे में। तो माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है। टीथ चबाने ही काम आते हैं, टंग टेस्ट करने ही काम आता है ना। ये सब तो पता है हमें। ओके, सलाइवा जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है इनटू दी माल्टोज। अब ये देखो हमने यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख रखा है, तो अगर आप इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा फैरिंग्स होता है, फैरिंग्स, है ना। फैरिंग्स ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, जो हम अब पढ़ेंगे। और सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे 3 टाइप के, अगेन ये वाले सिलेबस में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे रखे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, उस सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है जो स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब समझते हैं कि जो फैरिंग्स होता है वो क्या होता है। फैरिंग्स होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मतलब कि देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से हमने खाना लिया इस तरीके से, और ये इस कॉमन ओपनिंग पे यहाँ पर पहुंच गया। अब अगर हम सांस ले रहे हैं तो यहाँ से ली सांस और यहाँ पे पहुंच गई, तो अल्टीमेटली कॉमन रास्ते पे पहुंच गया ना। तो दिस कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स का। तो मतलब माउथ से खाना गया, कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स से फिर कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप बेसिकली। तो ईसोफेगस क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है खाने को फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक, ठीक है। और ऐसा काम जो करता है बेसिकली वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू करता है।
अभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, देखो डायग्राम में ये बताया गया है कि जो पुश कर करके यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से जो ये फूड है, ये बोलस एक्चुअली में फूड ही है, तो जो फूड होगा वो आगे की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से इसके पीछे से यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये फूड और आगे जाएगा, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये फूड और आगे जाएगा। तो ये जो रिदमिक सीरीज वाइज कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। और ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, मतलब कि पूरी की पूरी गट में होते हैं। हमारी एनसीईआरटी में वर्ड यूज करा गया है गट, लेकिन हम एलिमेंट्री कैनाल में बोल सकते हैं। अच्छा, जो ईसोफेगस है यानी कि फूड पाइप है, मान लीजिए यहाँ पर स्टमक है, इसकी यहाँ पर स्टमक, बल्कि मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये वाला, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पर हम कह रहे हैं एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्फिंक्टर, ये स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होता है, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है बेसिकली ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्योंकि पूछा गया था 2023 में, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, स्टमक जो होती है उसकी वॉल्स में मैंने आपको बताया कि वॉल्स में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्टमक के पास कुछ अलग से कुछ नहीं है, स्टमक की जो वॉल है ना, उसी में मॉडिफिकेशन हुआ और वो ही कुछ सिक्रीशंस करने लगी। कौन कौन से सिक्रीशंस उसने स्टार्ट कर दिए, फॉर एग्जांपल उसने HCl सिक्रिएट करना स्टार्ट कर दिया ताकि जर्म्स भी मर जाए और मीडियम कैसा हो जाए, स्टमक का एसिडिक हो जाए। अल्टीमेटली एक और चीज सिक्रिएट होती है एंड दैट इज कॉल्ड पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि हमारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, खाने के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट कर देगा। और एक म्यूकस भी सिक्रिएट होता है। म्यूकस क्या है, एक स्टिकी सब्सटेंस है जो बेसिकली अगर हमारी स्टमक की वॉल है जैसे कि, है ना, तो स्टमक की जो वॉल होगी, देखिए यहाँ पर स्टमक की जो वॉल है, इसमें अगर हमने HCl डाला तो बेसिकली यहाँ तो छेद ही हो जाएंगे, है ना, तो सारा का सारा जो खाना है वो तो हमारी बॉडी में भर जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक लेयर चढ़ाई जाती है यहाँ पे म्यूकस की, उस स्टिकी सब्सटेंस की, और उसके ऊपर हम HCl से क्रिएट करते हैं ताकि हमारे स्टमक में बेसिकली छेद ना हो जाए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की लाइनिंग को हम प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो आती है हमारी वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, राइट आफ्टर द स्टमक। स्टमक यहाँ पे खुला, तो जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट इज जेजुनम, और तीसरा पार्ट हो गया इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ड्यूडेनम में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम में भी रहता है, और इलियम तक आते आते तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। इलियम में तो केवल एब्जॉर्प्शन में लिए सब मान लो कि एब्जॉर्प्शन वाला काम चलता है। और जो ग्रीन कलर का जो पार्ट दिखा रखा है ये बेसिकली आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये ग्रीन कलर का। तो अभी हम फिलहाल स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, प्लस क्या होता है, प्लस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा, विलाई, आपने पढ़ा होगा विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये विलाई होते हैं, और ये क्या, इनका मेन काम क्या है कि सरफेस एरिया को ये बढ़ा देंगे। जब इन्होंने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन मैक्स टू मैक्स हो जाएगा। अब डाइजेशन कैसे होगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, डाइजेशन कैसे होगा, तो ये तो विलाई है, ठीक है, विलाई प्रेजेंट है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए। डाइजेशन कैसे होगा, तो देखो डाइजेशन में हेल्प करते हैं लिवर और पैनक्रियास। तो लिवर कहाँ प्रेजेंट है, देखो स्टमक के दूसरी साइड, स्टमक अगर हमारा लेफ्ट साइड में तो लिवर हमारा राइट साइड में प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी के राइट हैंड साइड पे। तो आपका जहाँ राइट हैंड है वहां पर लिवर प्रेजेंट होता है। तो लिवर, ये रहा, लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, ये बाइल नाम का एक लिक्विड होता है जो कि लिवर सिक्रीट करता है। अच्छा, जो ये बाइल है ये करता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना पढ़ लेते हैं कि जो ये बाइल है ये लिवर कॉन्स्टेंटली बनाता रहता है, बनाता रहता है, बनाता रहता है। लेकिन अगर खाना नहीं है, मान लीजिए, है ना, खाना नहीं है स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना नहीं है तो फिर क्या डाइजेस्ट करेगा, तो ये क्या काम करता है, उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रख देगा कि भाई गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखो, जब खाना आएगा तुम सिक्रेट कर देना। तो गॉल ब्लैडर इज फॉर द स्टोरेज ऑफ द बाइल जूस, ठीक है। जो पैनक्रियाज होता है, देखो स्टमक के जस्ट नीचे जो ये येलो कलर का जो दिखा रखा है यहाँ पर, ये पैनक्रियाज है, ठीक है। और पैनक्रियाज बिलो द स्टमक, और ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, बेसिकली एक ऐसा लिक्विड सिक्रेट करता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं करते क्या है, देखो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, जो इंटेस्टाइन में एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करेंगे, फैट को भी डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करेंगे। किस में डाइजेस्ट करते हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड प्लस अमीनो एसिड। अब होता क्या है, डाइजेशन कैसे होता है, जो लिवर होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि क्या काम करता है, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, मतलब बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। डाइजेशन नहीं बोलेंगे इसको, केवल बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करेगा।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो बाइल जूस होता है वो और कुछ नहीं करेगा, अब काम करेगा पैनक्रियाटिक जूस, जो कि पैनक्रियाज से निकला है। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन्स को बड़े प्रोटीन से छोटे प्रोटीन्स में तोड़ देगा, जिसको हमने बोला है पेप्टोन्स। तो बड़े प्रोटीन से छोटे प्रोटीन में यहाँ डाइजेशन हो रहा है प्रॉपर। अच्छा, लाइपेज क्या करेगा, जो हमारे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स थे उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल में प्लस फैटी एसिड में। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में किसने कन्वर्ट करा, लाइपेज ने। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर चार्ट है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर। कि देखो, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ रह गई कि विलाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, तो ग्रीन कलर की मैंने बताया था लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लेकिन अगेन देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स दे रखे हैं, अगेन ये सिलेबस में नहीं है, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो एक जो ग्रीन पार्ट दे रखा है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, एक इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट में देखो, लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर, मतलब लेंथ में छोटी है। तो इसको लार्ज नाम क्यों दिया, क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है। देखो डायग्राम में भी डायमीटर ज्यादा बड़ा है, दैट्स वाई लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा है, दैट्स वाई स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन करती क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड को आगे बढ़ाती है, प्लस एक्स्ट्रा वाटर एक्स्ट्रा सॉल्ट जितना भी होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। और अल्टीमेटली फूड को कहाँ भेजा, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को कहाँ भेजेगी, यहाँ से लेकर के ऐसे जाएंगे, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा वो, रेक्टम में जाएगा। रेक्टम में टेम्परेली अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, और अल्टीमेटली जब टाइम प्रॉपर होता है और हमारा रिफ्लेक्स काम करता है, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एनस के थ्रू वो पर्टिकुलर जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो बाहर निकल जाता है। और ध्यान है, हमने कहा था कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बाहर निकालने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। तो वो क्या हो जाएगा, फूड हमारा इजेस्टेड आउट हो जाएगा, मतलब उसका इजेशन हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट, आई होप दिस हेल्प्स, एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी कवर्ड इन पार्ट 2 and 3।